ये कोई चमत्कार नहीं है, समझे। ये बहुत ही समझी जा सके ऐसी बात है। आपका जो वर्तमान मन है वो हर हमेशा विह्वल रहता है, बार बार वेवरिंग रहता है, समझे। पूरे दिन और रात को भी कोई एक मनोवृत्ति ने उसे घेर लिया है, इस चेतना को। ये बाह्य भाग जो है वो और भीतर की कुछ भावनाएं, कुछ इमोशन उसे पकड़ कर रखती है, उसे इरिटेट करती रहती है, बार बार एक ही विषय में सोचने के लिए मजबूर करती रहती है। और आप जरा गहराई से सोचेंगे तो पता चलेगा कि जो वो विषय है जिनके बारे में वो इतना व्याकुल रहता है उनका वास्तविक रूप है ही नहीं। या तो वो भूत का होगा या भावी का होगा। तो जो बिनजरूरी उछल कूद है, मन की बकबक जिसे हम कहेंगे, वो शांत हो जाएगी। दूसरा पहलू है गहराई, बहुत महत्वपूर्ण। ये जो वीडियो है वो लंबे इसलिए होते हैं कि हमें क्या करना है, धीरे 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 विचारों की, सोच की गहराई में जाना है। जो विचार हमें उत्पन्न हो रहे हैं उनकी गहराई में जाना है, उस तल तक जाना है। हम क्या करते हैं, केवल अपने आप को खुश रखने के लिए इन सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं। हम ये मानते हैं कि इस तरह से करेंगे तो हम खुश रह पाएंगे। और दूसरी बात है कि जो ये खुशी जो वास्तव में एक आर्टिफिशियल है, बनावटी है, वो खुशी को प्राप्त करने के लिए, वो खुशी हमें मिले, उनके लिए हमने बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के तनाव उत्पन्न कर लिए हैं, जो उनकी आड़ पैदाश है, समझे। वास्तव में वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने मांगी थी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मांगता कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊं। ये उनकी आड़ पैदाश, उनका जे रिएक्शन हम कहेंगे, ठीक शब्द रिएक्शन। हमने इस घेरे के साथ जो अन्याय किया, समझे, हम चेतस होते हुए भी हमने बिन चेतस हो गए इस अलग अलग घेरे से घिरकर। घेरे को मैं मानकर, समझे, घेरे में घिरकर, ये शब्द ऐसा है कि आप ये घेरा कंप्लीटली छोड़ दें, ये बात निर्वाण की हो जाएगी, मोक्ष की हो जाएगी। और ये कुछ लोगों के लिए है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो यहां पर है, जो ये जीवन जीता है, जो ये संघर्ष कर रहा है इस जीवन में, उनके लिए भी अपने चैतस को पहचानना बहुत जरूरी है कि वास्तव में मैं हूँ कौन हूँ मैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। ये गहराई पर होगा। युग में बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन है और उनके बारे में भी बहुत सारी कमेंटें मिलती रहती है कि आप ये बताए, वो बताए, ये कैसे होता है, हम कैसे कर पाए। ये बात इसलिए पूछी जाती है कि व्यक्ति जो इस जीवन में नहीं प्राप्त कर सका, वो अध्यात्म के पास प्राप्त करना चाहता है। जो विषय वो यहाँ नहीं भुगत सकता, वो ये चाहता है कि मुझ में ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं ये विषय इस तरह से भुगतूं, समझे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐशो आराम का शौक है,
शराब और सुंदरी में उनका शौक़ है, वो शौकीन है, या ज़्यादा धन उसे मिल जाए, बहुत सारी दुनियावी जो चीज़ वस्तुएं है वो इकट्ठी कर पाए, ऐसा उन्हें शौक़ है। फिर उनका जीवन इतना मौज मज़े में बीतेगा वो ये मान रहा है। तो मान लीजिए उनके पास साधन कम है, तो वो ये सोचेगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं कि जिनमें बहुत क्षमता है, अतीन्द्रिय क्षमता है, ऐसी शक्ति है, और उस शक्ति के माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों को डोमिनेट करूं, मतलब उन पर आधिपत्य करूं, और हो सकता है उनकी अगली चाल ये भी हो सकती है कि उनके पास से बहुत सारे पैसे ऐठूं और ये सब भुगतूं जो उनकी अतृप्त इच्छा है। तो जो इस इंटेंशन से अध्यात्म में आता है वो खाली रह जाता है, उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वास्तविक ध्येय ऐसा है ही नहीं। और समझे, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कोई सिद्धियां प्राप्त कर भी ले तो वो ज़्यादा टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिद्धियां चित्त में प्रकट होती है, चित्त हुए बिना ये साधना प्रकट नहीं होती। और जब व्यक्ति इस तरह से ये आपाधापी में, ये धांधली में पड़ जाता है, तब उनकी चित्त स्थिति बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, वो इस घेरे में गिर जाता है। उनका घेरा है ना, उनके विचारों में वो लुप्त होने लगता है, और जैसे ही वो नीचे उतरेगा वो अपनी ये क्षमताएं भूलता जाएगा। और फिर होता क्या है? फिर होता है बनावटी आडंबर, बाहरी तरीके से। अगर कोई व्यक्ति ये जो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हासिल कर ले, फिर भी वो यहीं रहेगा, यही जिलसी उसमें रहेगी, तो ये साधना का क्या मतलब? वो सामान्य लोग तो यही कर रहे हैं, और ये व्यक्ति अगर ये करेगा तो जो वास्तविक चित्त स्थिति का आनंद है, जो उनका आविर्भाव है, आस है, वो उसे नहीं हो पाएगा, वो शांत नहीं हो पाएगा। उतना जो दिव्यतम, उन्हें देखो यहाँ पर यही प्रॉब्लम्स होता है, शब्द से ये वर्णित नहीं किया जा सकता, ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो आनंद है चेतनवंतता का, दिव्यता का, वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो कुछ एक घेरे में हमारे जो साधक है, हमारे लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसने एक जिज्ञासा व्यक्त की कि दूसरे व्यक्ति का जो मन है वो हम कैसे पढ़ पाते हैं, क्या ये संभव है? दूसरे व्यक्ति का मन पढ़ना मतलब दूसरे व्यक्ति के ख्यालों को जानना। हमारे पास आसपास जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो हमें पता चल जाए। अब देखो, इस बात को समझने के लिए हमें पूरी की पूरी भीतरी रचना का अभ्यास करना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के तल होते हैं, समझे। पहले हम ये समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है, फिर हम ये समझेंगे कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के तल होते हैं। एक तल जो है उसे बारीकी से आप समझे कि ये शरीरी तल है। शरीरी मतलब देहस्थ तल।
भौतिक तल हम उसे कहेंगे, जो हमारा मस्तिष्क है, उनकी मेमोरी, ये भौतिक तल है। जो हम जिनके माध्यम से पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो भौतिक तल है। आप कोई व्यक्ति को आपने देखा, फिर आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति के बारे में अनुमान करेंगे ये व्यक्ति कौन है। मान लीजिए उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत अनुमान लगाएंगे उनके हुलिये पर, उसने कौन से वस्त्र पहने हैं उनसे आप अनुमान करेंगे, वो क्या देख रहा है वो अनुमान करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा माहिती आप इस तरह से जान सकते हैं, केवल इस देह के तल से। अब इस देह के तल के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है, समझे। और सामान्य रूप में व्यक्ति का जो वास्तविक तल यहाँ है वो मन और ये देह के साथ आपस में मिला हुआ है। ये बहुत समझना चाहिए, बहुत ही गहरी बात है, ये समझने वाली बात है। दोनों आपस में मिला हुआ, क्योंकि बिना देह, बिना इस फिजिकल बॉडी, वो बाहर की चीज वस्तुओं को जान नहीं पाएगा, ऐसी उनकी क्षमता नहीं है, विकसितता नहीं है, समझे। वो केवल कोई एक इंद्रिय के माध्यम से ही ये बाह्य चीज वस्तुओं को जान पाएगा। सामान्य जिसने साधना नहीं की है वो व्यक्ति। इसलिए क्या होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति उनके पास आएगा, उनके साथ बातचीत करेगा, तो वो उनके विचार जानेगा, कानों से सुनेगा, बहुत सहज बात है। फिर उनके बारे में सोचेगा। तो ये जो बात है, जो वो कह रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं अभिलाष हूँ, मेरी ये उम्र है, आप ये भी पूछेंगे कि कुछ बात नहीं, आपकी उम्र कितनी है, ये आप जानेंगे सहज से। वो बताएगा कि भाई मैं 40 साल का हूँ। तो अब पूरी की पूरी जानकारी आपको कैसे मिली? बहुत ही सहज बात है कि आपने उसे देखा, उनके साथ विचार विमर्श किया, उसने आपको बताया, आपने पूछा, फिर आप थोड़ा बहुत जज तो करते हैं। आप अपनी कल्पना शक्ति से थोड़ा जज करेंगे कि भाई चलो ये व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा तो होगा ही। उनकी बातों पर से आप ये निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि भाई उसने कहा कि मुझे ये चाहिए, तो आप जान सकते कि वो आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। और उनकी कुछ चाल चलगत पर से भी आप ये जान सकते हैं उन्हें क्या पसंद है, उनसे आप उनका चरित्र जान सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है ना, वो हमारी बाह्य जो इंद्रिया है। और कोई व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला है तो वो तर्क करके बहुत कुछ जान सकता है। अगर उनकी बुद्धि स्थिर है और वो पूरी तरह से उन पर केंद्रित करे तो बहुत कुछ वो जान सकता है, केवल इस आँखों से, सुनने से, मन से कल्पना करके। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं, ये सामान्य है। कोई व्यक्ति आपके पास आया, बैठा, और आप वो क्या सोच रहा है वो कैसे जान पाए? व्यक्ति आपके सामने बैठा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता चले? अब देखो, ये समझने के लिए हमें भीतर की रचना को पूरी तरह से समझना कि किस तरह से है ये सब। एक तल जो है, उनकी बात हमने की, ये बॉडी का
स्थूल तल हम उसे कहेंगे, फिजिकल स्थल तल, भौतिक तल। ये पूरा जो जगत है वो भौतिक तल है, इसमें आ जाता है। दूसरा जो तल है वो भीतर का है, सबटल, सूक्ष्म जो है वैसा तल है। ये जो हमारा मन है ना, वो सूक्ष्म तल का भाग है। मन हमारे शरीर के साथ, हमारे मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है। हम जो सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, उनके अनुसार स्मृतियाँ बनती है। अब बात केवल इतनी नहीं, समझे, इंफॉर्मेशन और भावना, ये दोनों को समझना है। ये दोनों अलग अलग बात है। इंफॉर्मेशन मतलब हमारे जो मस्तिष्क में जो पड़ा है वो इंफॉर्मेशन है, माहिती, केवल माहिती। कि कोई व्यक्ति अपने आप के बारे में बहुत कुछ जानता है। मान लीजिए एक लड़की है, वो अपने आप के बारे में जानती है, वो उनके मन में, उनके इंफॉर्मेशन में ये सब है, उनका नाम ये है, ये है, वो है। वो इस लड़के के साथ प्यार करती है, वो उसे ही मालूम है, इंफॉर्मेशन के रूप में। अब दूसरी चीज़ है भावना। हम केवल इंफॉर्मेशन में नहीं जीते। देखो, हमारे भीतर भावनाएं होती है, इसलिए मन है। बार बार सोचना भी भावना है, समझे। केवल इंफॉर्मेशन एक स्थूल रूप में, ये भौतिक तल में है। तो हर एक व्यक्ति के अलग अलग तल में इंफॉर्मेशन पड़ी है। अपने ही वर्तमान समय की है या पुराने समय की है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसमें। फिर जो ये मन है ना, वो उनके साथ कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। इसलिए हम जब कुछ भी देखते हैं, मान लीजिए आपने जो चीज़ देखी वो अगर अच्छी है तो आपको आनंद महसूस होगा, आपको खुशी मिलेगी। अच्छा न्यूज़ सुनेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। आप ऐसी चीज़ देखेंगे कि हो सकता है आप उन पर गुस्से हो जाए, डर जाए। कोई ऐसे दृश्य देखेंगे तो वासना तुरंत उत्पन्न हो जाए। किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते आपने देखा, कोई व्यक्ति ने, तो जिलसी हो जाए। तो ये भावना है, समझ। वस्तु जो है, इंफॉर्मेशन, ये चीज़ है, केवल इतना जानना, ये चीज़ है। इस चीज़ को देखते ही हमें जो भाव उत्पन्न होते हैं ना मन में, वो भावना है। अब स्मृति जो है वो दोनों में है, समझे। मस्तिष्क में स्मृति है और हमारे जो अंतराल चित्त जिसे हम कहते हैं ना, उसमें भी स्मृति है। उसमें जो स्मृति है वो बहुत सूक्ष्म रूप में है, वो ज़्यादातर मामले में बाहर नहीं निकलती। लेकिन ये जो मस्तिष्क में जो स्मृति है, उनके माध्यम से हम बाहर प्रकट होते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मर जाता है तब उनका नाम है, उनके साथ जो जो घटित हुआ है, उनके पास इतने पैसे थे, ये उनकी बीबी थी, ये उनके बच्चे थे, ये उनके पेरेंट्स थे, ये उनके फ्रेंड्स थे, ये उनका मकान था, यहाँ वो रहता था, ये डिग्री उसने प्राप्त की है, वहाँ भी कितना सारा ज्ञान उसने अर्जित किया है। देखो, ये देहस्थ ज्ञान है, ज्ञान है, नॉलेज है, भौतिक नॉलेज। मान लीजिए आपने बहुत पढ़ाई की, आप डॉक्टर हो गए, आपको सभी दवाइयों का नाम याद है, तो ये मस्तिष्क में है, समझे। ये मन में नहीं है। ये बहुत एग्जाम्पल अच्छा है, समझे। तो ये जो दवाइयों का नाम है ना, वो कहाँ है? मस्तिष्क में है, आपके मन में नहीं। मन इनके साथ जुड़ा है। आप याद करने की कोशिश करेंगे। आप डॉक्टर है, आपके पास कोई मरीज आया इलाज के लिए, आप उसे पूछेंगे कि भाई तुम्हें क्या रोग है। वो कहेगा कि सर डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है, तुम्हें भूख नहीं लगती, कितने दिनों से है ये सब कहेगा।
और आप डायग्नोस करने का, रोग का निदान करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कि भाई तुम्हें ये, तुम रिपोर्ट करवाओ। ये सब इन शॉर्ट आपके भीतर ये सब जो आपने पढ़ा है आज तक, कोई दूसरा व्यक्ति ये नहीं कर सकता। दूसरे व्यक्ति के पास ये मेमोरी नहीं है। ये फिजिकल मेमोरी जो है, समझिए ये बहुत गहरी बात है। ये यही बात है, दूसरे व्यक्ति को कैसे जाने, दूसरे व्यक्ति के मन को कैसे जाने, ये यही विषय चल रहा है, विषयांतर नहीं हुआ है। तो आप ये नहीं जानते कि उनके, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर ही जान पाएगा कि उसे क्या हुआ है एलोपैथिक के रूप में, इनके स्ट्रीम में, कि उसे ये रोग हुआ है। उन्हें यही दवा देनी है। कोई बगल में कोई आदमी बैठा है उनके पास, उसने पढ़ाई लिखाई इस तरह के मेडिकल के क्षेत्र में वो नहीं गया है, उसने कुछ सीखा भी नहीं है, इस लाइन का नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी उसे नहीं बता सकता। तो आप उस डॉक्टर के मन की जो बात है, समझे, मन की बात मतलब उनके भीतर जो दबी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो आप नहीं जान पाएंगे। स्थूल जगत में जो जो चीज वस्तुएं के नाम है, उनकी उम्र है, ये है, वो दबी हुई है, वो आज उसे याद नहीं है। आज उसे याद नहीं मतलब आज वर्तमान में वो उनके बारे में सोचना नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, तो वो व्यक्ति ऐसा तो नहीं सोचेगा ना कि मेरी उम्र ये है, मेरा नाम है ये, मेरा है। उनकी सोच में ये है ही नहीं, उनकी स्मृतियों में दबा है, समझे, उनकी जो स्मृति है उनमें ये दबा हुआ है, मस्तिष्क में है। और मन जो है, मन में वर्तमान समय में जो भावनाएं उठ रही है वो हम जान सकते हैं। और हो सकता है वो व्यक्ति जो प्रश्न लेकर हमारे सामने आए वो भी हम जान सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी यही बात को आगे चलाते हैं। तो मन और ये जो अलग अलग प्रकार की दुनियावी याद शक्ति, मेमोरी है, दुनियावी मेमोरी हम उसे कहेंगे, भौतिक मेमोरी, और मन है। मन में अलग अलग प्रकार की इमोशन उत्पन्न होती है। सोचना भी इमोशन है, समझे, इमोशन जहाँ है ना वहाँ मन है। आप कहेंगे कि इंफॉर्मेशन तो पड़ी है। मान लीजिए मैं एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देता हूँ। आजकल का जो मॉडर्न युग है उसमें जो जो हो रहा है ना, उनके हिसाब से एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की जो है वो बहुत पहले तो एक लड़के से प्यार करती थी। वो लड़की को एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उस दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिया था। वो एक दूसरे के साथ बहुत करीब आ गए थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा वातावरण बना, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उनका ब्रेकअप हो गया। और वो लड़की कोई दूसरे व्यक्ति के साथ उनका मैरिज हुआ। फिर बहुत साल के बाद वो जब अपनी पुरानी जो बैग है उसे साफ करती थी, तब उस लड़के की फ़ोटो उनके पास उसमें से निकली। उसने वो फ़ोटो देखी, उन्हें सभी प्रकार की जो जो पल उनके साथ बिताई थी वो याद आने लगी कि किस तरह से हम घूमने गए थे, किस तरह से हमने गाना गाया था, किस तरह से हमने खाना खाया था, ये सब उसे याद आने लगे। अब देखो यहाँ दो बातें बनी हैं। मेमोरी उनके भीतर थी, लेकिन मन जब ये मेमोरी बाहर आई, जब उसने देखा, देखते ही उसे याद आया तो उसने मेमोरी को बाहर निकाला, भीतर की मेमोरी को उसने बाहर निकाला और उस मेमोरी के हिसाब से उसमें भाव उत्पन्न हुए। और ये भाव जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाव ही है, इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। आपके दिमाग में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और मन में भी, अंतराल चित्त में भी ये इन्फॉर्मेशन है।
ये किस तरह से, ये भी समझे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये इतना सूक्ष्म है। जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, ये हमारे सामने जो है वो वर्ल्ड, उन्हें हम प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि उसे हम देख सकते हैं। उस मेमोरी को भी आज पढ़ा जा सकता है, मेमोरी उसमें है, ये हम जान सकते हैं। वो कहती है, बोलती है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो हूँ, ये सब। तो मस्तिष्क में जो प्रवाही है उसमें ये मेमोरी है, ये सब हम जान सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है, समझे, तब ये जो मेमोरी है ना उनकी, वो यहाँ तक रह जाती है। फिर अगले जन्म में, उनका जो अगला जन्म होता है, उनके साथ क्या ये आती है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये गहन प्रश्न है। इस प्रश्न को समझने के लिए जो हमने पहले कहा था ना, ये समझना। मन, समझे फिर से, मन और ये जो मस्तिष्क है हमारा, उसमें जो संस्कार है, जो मेमोरी है, वो दोनों जुड़ी हुई है। और अंतराल चित्त में भी मेमोरी है, लेकिन उस बहुत सूक्ष्म रूप में। अब बात क्या बनती है, पूरी तरह से समझे कि जो मस्तिष्क में मेमोरी है, हाँ, अब वो व्यक्ति मर जाता है, अब बाद उनका दूसरा जन्म होता है, तब वो जो मेमोरी है ना, वो उनके साथ नहीं जाती, जो बाहर की मेमोरी है। लेकिन अंतराल चित्त की कुछ मेमोरी और मन वहाँ जाता है, और मन भावना से भरा हुआ है, समझे। मन में मेमोरी नहीं है, अंतराल चित्त में मेमोरी, मन भावना से भरा हुआ है। मन मतलब भावना। तो वो व्यक्ति, इस व्यक्ति को किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हुई है, उनका चरित्र है ना, वो भावना, ये माहिती नहीं है चरित्र। व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, वो भावना से पता चलेगा। उनकी भावना कैसे, उनसे कैसे इमोशन। मान लीजिए वो अच्छा आदमी है, कोई व्यक्ति को देखता है तो तुरंत उसमें अच्छे भाव प्रकट होते हैं। किसी व्यक्ति की चीज़, वस्तु ले लूँ, ऐसा भाव उसमें नहीं है। किसी व्यक्ति को शोषित करो, शोषण करो किसका, ये भाव उसमें नहीं है। उनका चरित्र ठीक है। कोई अनजान लड़की जो है, उन्हें देखकर अलग अलग प्रकार के विचार आने लगते हैं, ऐसा नहीं। वो मतलब वो उन पर ठीक ठीक कंट्रोल कर पाता है, वो समझ पाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब है, वो सब है, वो उनमें उलझ नहीं जाता। इन शॉर्ट मतलब भावना है। ये सारी भावनाएं जो है ना, वो कुल मिला के एक ऐसा घेरा बनाती है, और उस घेरे के अनुसार उसका जन्म होता है। पाप कर्म भी यहाँ पर ही है। तो ये जो अंतराल चित्त में इस भावना के संस्कार गड़े हुए हैं, उनके आधार पर उनका जन्म होता है। ये सूक्ष्म शरीर की बात है। अब आप ये भी कहेंगे कि कोई व्यक्ति की इस तरह के संस्कार जो है, इतने पूरे जीवन के संस्कार इस तरह से कैसे तब्दील होते होंगे। तो देखो, जो कोई बच्चे का जन्म होता है स्त्री और पुरुष से, तब केवल बहुत ही छोटे से पार्टिकल्स, कण होते हैं। स्त्री का रजस और पुरुष का शुक्र, ये दोनों बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटा भाग है, बहुत ही सूक्ष्म है, छोटे। वो दोनों का मिलन होता है और उनसे ये बच्चे का शरीर बनता है। अब आप देखें, जो जो उसने किया है, उसने पिताजी ने, उसने पेरेंट्स ने, माता या पिता, दोनों का जो चेहरा है, जो रहन सहन है, उनकी सोच है, उनमें से काफ़ी सारा भाग
उस बच्चे में आता है। अब होता क्या है, दो ही है, दो कण छोटे छोटे। और आप ये भी कहेंगे कि भाई बच्चा तो माता के पेट में है, इसलिए आप ये कहेंगे कि भाई उनके साथ पेट में गिरा है, पेट में ही रहता है, माता के पेट में। तो स्वाभाविक है कि भाई माता का जो कुछ है वो उसमें आ गया है, क्योंकि लंबे समय से माता के साथ रहता है बच्चा। लेकिन उनके पिता का क्या, वो तो संभोग एक दो बार जो होते हैं, और वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि अनेक बार संभोग हो, लेकिन ये जो बच्चा बनने की क्रिया वो एक बार में कभी कभी हो जाती है। ये भी बहुत मुश्किल है, हर एक समय में ये हो जाए ऐसी बात नहीं। इनमें भी इतना बहुत बड़ा विज्ञान है गर्भ का, कि किस तरह से ये जो शुक्राणु है वो माता के जो उनकी इस प्रकार की गर्भ की रचना है उसमें जाता है, और वहाँ उनमें भी संघर्ष होता है। बहुत कम शुक्राणु बचते हैं उसमें, और जो शुक्राणु बच जाते हैं उस माता के, उस स्त्री के जो रज है उनके साथ मिलन होता है, मतलब संयोजन होता है, और उनके हिसाब से बच्चे का जन्म होता है। तो आप देखें इतने सूक्ष्म कण में भी ये संभव है। ये दुनियावी भौतिक जो है जगत में, तो सूक्ष्म जगत में ये संभव होता है, इनमें कोई नवीनता नहीं। अब सूक्ष्म जगत में क्या है, जो हमारा मन है वो सूक्ष्म जगत का भाग है, लेकिन ये एक घेरे में है। ये बात समझने, बहुत गहन बात समझने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, और इस प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से ही मिल जाएगा। इसी प्रश्न में से प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मान लीजिए दूसरा व्यक्ति जो है उनका सूक्ष्म भाग और हमारा सूक्ष्म भाग, उनकी स्मृतियाँ है सूक्ष्म स्मृतियाँ अंतराल चित्त की, और उनका मन चलित चित्त। जब हम मर जाते हैं तब क्या होता है, ये जो चित्तनवंत चित्त है वो अंतराल मन में तब्दील हो जाता है। मतलब बाहर का समाप्त हो गया, बाहर का मन है वो सूक्ष्म हो गया, क्योंकि शरीर से हम छूट गए। फिर व्यक्ति उसमें रहने लगता है। अब वो अनुभव कैसे करे, ये अनुभव होता है हर एक व्यक्ति को नींद में। देखे स्वप्न आते हैं तब क्या होता है, व्यक्ति को जब स्वप्न आता है तब व्यक्ति को अपने शरीर का भान नहीं रहता, वो मर ही गया है, समझे। ये मृत्यु ही है, छोटी मृत्यु है, वो मर गया है। अब वो अपने स्मृतियों में रहने लगता है, इस मन में रहने लगता है, अंतराल मन के साथ, अंतराल चित्त के साथ, स्मृतियों के साथ। वो भी अपने काल्पनिक जगत में जी सकता है, उनके स्मृतियों के साथ, सूक्ष्म स्मृतियों के साथ। अब दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या सोच रहा है, वो आपको जानना है, तो आप कैसे जान पाएंगे। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है, वो पहले हम समझ लें कि एक प्रश्न ऐसा है कि लोग ये कहते हैं कि भाई मानो कि हमारा जो भीतर का चित्त है, मन है, अंतराल चित्त है, और दूसरे व्यक्ति का चित्त है, अगर सूक्ष्म में सब एक है तो एक क्यों नहीं हो जाते। मतलब सीधी सी बात है कि मेरे मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो उसके मन में क्यों नहीं चले जाते, उसके मन के ख्याल है वो हमारे मन में क्यों नहीं चले जाते। यही उनका उत्तर है। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न समस्याओं का उकेल होता है, यही प्रश्न का उकेल होता है। यही बात है, यहीं पर परमात्मा ने जो अपनी लीला दिखाई है, माया दिखाई है प्रकृति ने, यही है। बात ऐसी है कि ये अंतराल चित्त जो है हमारा स्मृतियों वाला, और उनका अंतराल चित्त, ये एक घेरा बना लिया है उसने। हम जो घेरा बार बार करते हैं ना, वो यही घेरा है। एक पूरा का पूरा अहम भाव का घेरा है, वो टूटता नहीं, समझे। मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता, दूसरा शरीर उनके साथ जुड़ जाता है।
और हमारा ये है तो उनका भी यही होगा। जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है उनका भी यही होगा। अब आपको अगर उनकी बात जाननी है, उनके मन में क्या चल रहा है भाव, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने घेरे से ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि हम घेरे में फंसे, वो भी घेरे में फंसा है, तो दोनों घेरे में फंसे। जो योगी है वो अपने घेरे से ऊपर उठ गया, चित्त स्थिति में, चित्त में परमात्मा की नजदीक है, प्रदेश में, परमात्मा का प्रदेश चित्तस है। उसने बहुत सारे साधनों का उपयोग करके अपने मन से ऊपर उठ गया, मतलब उसने अपने घेरे से वो ऊपर उठा। अब उसे क्या करना पड़ेगा? अब उसे दूसरे व्यक्ति का घेरा जो है, जो दूसरे व्यक्ति का एक स्मृति, देखो स्मृति, मन, इंद्रिया, उनका शरीर, उनके साथ जो घेरा बना है अहम भाव, उनके साथ उसे मिक्सअप होना पड़ेगा, उन्हें केंद्रित करना पड़ेगा ध्यान के माध्यम से। चेतस में है और उनका ध्यान करेगा, उनको देखेगा, समझेगा, तो उनके मन में जो विचार चल रहे हैं वो विचार इसके मन में आने लगेंगे। इस तरह से वो जानता है। उनकी स्मृतियों में जो है डटा है वो उगलवाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनके घेरे में जाना पड़ेगा, उस घेरे में से उनके चेतन मन में जाना पड़ेगा, चेतन मन से भी भीतर जाकर उनके स्मृतियों में जो डटा हुआ है वो बाहर निकालना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। तो वो सब भी इसके मन में आने लगता है, योगी के मन में, जो ये करता है उसके मन में। तो उनके मन में जो चल रहा है वो हूबहू, जैसे आप देखें कोई दूसरे टेप रिकॉर्ड में कोई सॉन्ग बज रहा है तो आपको क्या करना होगा? वही सॉन्ग सुनना है तो आपको उनकी कैसेट निकाल कर अपने टेप रिकॉर्ड में डालनी होगी। तो हमारा ये घेरा है, हम जो समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो इंद्रिय के साथ जुड़े हैं, इस दुनियावी शरीर जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से हमें ऊपर उठकर अपनी चेतना को बाहर और चेतना को बाहर निकाल कर हम चेतस है। अगर कोई व्यक्ति चेतस है ना तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनके लिए अभ्यास तो चाहिए। पहले ऊपर उठना पड़ेगा, फिर यही अभ्यास करना पड़ेगा। और ये कोई नहीं चाहता, जो चेतस व्यक्ति है ना वो नहीं चाहता ये करना। क्यों नहीं चाहता ये भी कहेंगे। तो जब वो अपने घेरे से ऊपर उठकर सामने वाले के घेरे में दाखिल होता है, ये इथर में सब एक है। जिस तरह से फ्रीक्वेंसी, देखो ये काल्पनिक बात लगती है, मैं जानता हूँ ये काल्पनिक बात लगती है, लेकिन ये क्या है? इथर के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका एक टीवी है, टीवी में एक सीरियल चल रही है, टीवी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा मान लीजिए, वो सीरियल सोनी सब में आती है और इनके बगल में एक दूसरा टीवी है, वहाँ पर ये जो उनका सब्सक्रिप्शन नहीं भरा है हमने, तो वो नहीं आएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, समझे? जब कोई व्यक्ति हमें मोबाइल करता है, हमारी उनसे बात होती है, लेकिन अगर हमारे पास ये नंबर वाला मोबाइल नहीं है, मतलब वो सिम कार्ड नहीं है, जिस सिम कार्ड में ये नंबर है और वो डायल करता है, तो बात नहीं होगी। तो इस तरह से हम वर्तमान समय में भी इथर में ये अलग अलग प्रकार की संवेदनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, आवाज़ का आदान प्रदान कर सकते हैं, दृश्य का आदान प्रदान कर सकते हैं बिना वायर के। तो ये मनोमय जगत तो इनसे सूक्ष्म है, ये होगा। जब कोई चेतस मन में चला जाता है तब दूसरे व्यक्ति के घेरे में उसे प्रवेश करना होता है। अब देखो, मान लीजिए वो करेगा, मान लीजिए उसने किया कि भाई सामने वाला व्यक्ति है, उनके मन में वो क्या करेगा? वो पहले
एकदम शांत तो है ही। देखो चेतस, जो जिसने चेतस की साधना की है वो धीरे 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 व्यक्ति इतना शांत होता जाए। शांत मतलब देखो, शांत का मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय, वो अपने मन पर पूरी तरह से काबू है उसे, मन उन पर हावी नहीं होगा। स्मृतियों में जो आ रहा है उसके प्रकार वो जो संवेदनाएं होती है उनके अनुसार वो सहज जीवन जीता है, और बाकी के समय में वो अपनी चेतना में, अपने स्वरूप में, बोध में है। जो मन में द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, हताशा, भय, क्रोध, जो जो भाव उत्पन्न हो, कभी कभी होते हैं, तो उसे भी वो देख रहा है। वो उन पर हावी होकर अपने का भान भुला नहीं देता। तो वो व्यक्ति बिल्कुल चेतस में उच्च प्रदेश तक पहुंचा है। फिर वो क्या करेगा, उनके सामने देखकर या सोचकर उनके बारे में केवल ही केवल वहाँ ही अपनी चेतना लगाएगा, अपनी चेतना से उनका ताला खोल देगा। फिर उसके मन में जो ख्याल आ रहा है वो धीरे धीरे उसके इनके मन में आने लगेगा, और वो बताएगा कि तुम इसलिए यहाँ आई हो या आए हो। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होता है, शुरुआत में साधना काल में जब थोड़ा बहुत मैंने करने का प्रयास किया, लेकिन क्या दिक्कत होती है ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत पूरी बात तो नहीं बताऊँगा, लेकिन दिक्कत क्या होती है ये बताऊँगा। सामने वाला व्यक्ति जो है, उन पर जब ये व्यक्ति ध्यान से केंद्रित होगा तब उनके सारे जो विचार है ना वो इसमें ट्रांसफ़र होने लगेंगे, वो सोचने लगेगा। तो हो सकता है उनकी नेगेटिव फीलिंग्स जो वो अलग अलग थलग प्रकार का सोच रहा है वो ये भी सोचने लगेगा। जिसे आप कहते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा किसी को भूत लग गया, ये यही बात है, दूसरा कुछ नहीं है। भूत नहीं होते, लेकिन उनकी जो स्मृति, जो मेमोरी जो इथर में है, जो व्यक्ति तो मर गया लेकिन जो मेमोरी है वो उसने पकड़ ली, उस स्मृति को उसने पकड़ लिया। और जैसे ही वो स्मृति उसके दिमाग में आई, वो स्मृति चलित चित्त में दाखिल हो गई, मतलब मन में दाखिल हो गई, चलित मन में, और वो वही अनुभव करने लगा जो अनुभव वो करता था। अब आप जरा सोचें, कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? सामने वाले के दिमाग में जाने का प्रयास खतरों से खाली नहीं, हम भी नहीं जाते साधक के दिमाग में कभी, क्योंकि वो प्राइवेसी है, समझे, ये सील भंग जैसा होगा। कोई स्त्री आपके पास आई है मान लीजिए, और आप उनके मन में जाए और उनके मन में कौन कौन से ख्याल आ रहे हैं, वो कभी कभी तो उनमें क्या होगा, व्यक्ति उलझ भी जा सकता है, व्यक्ति धोखाधड़ी करेगा, दूसरों की वासना को स्वयं भुगतेगा, दूसरों के शरीर के माध्यम से वासना भुगतने लगेगा। क्योंकि व्यक्ति अगर इसमें घिरा हुआ है, इस जगत में दुनियावी जो विचारों में, तो वो ये करेगा। तो किसी की प्राइवेसी को जानना नहीं, हम कभी ये नहीं करते। लेकिन हाँ, हम जो क्या करते हैं, हम केवल साधना कितनी पहुंची ये जानने का प्रयास करते हैं। साधक जब हमसे मिलता है, हमें प्रश्न पूछता है, तब हम ध्यान से उनके बारे में सोचकर, उनके साथ मिलकर उनकी साधना कहाँ तक पहुंची है वो जानने का प्रयास करते हैं। और हो सके, अगर हमसे हो सके तो उन्हें थोड़ा बहुत हेल्प करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर उनका घेरा इतना सख्त है, समझे, वो उससे जुड़ नहीं पाता, तो जो संवेदनाएं, जो सिग्नल है साधना के, वो उसे नहीं मिल पाते। वो किस तरह से, ये भी देखो, सब कुछ वैज्ञानिक जैसा है। आपको कोई गहरी बात, आप ये वीडियो के माध्यम से या कोई और वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, गहरी बात, गहरे तल की बात, आप उन पर ध्यान नहीं देते, तो क्या होगा? बहुत स्वाभाविक रूप से ये जो वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स जितने इफेक्ट करने चाहिए भीतर, उनकी इफेक्ट भीतर
जो सर्किट बनानी चाहिए, जो डेवलपमेंट में का काम होना चाहिए भीतर, वो नहीं होगा। आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हम बार बार क्यों कहते हैं कि शांत होकर सुने, शांत होकर सुने, क्योंकि साधक जो है, जो जुड़ना चाहता है वास्तव में साधना करना, वो एक तार बंध जाए। ये वर्तमान जीवन में हर एक के जीवन में होता है, इनमें कोई नवीनता नहीं है, समझे, कोई चमत्कार नहीं, सामान्य बात है। और कोई दूसरे व्यक्ति के मन की बात जानना कभी नहीं, उनका प्रयास भी मत करना, वरना अगर हमारे में ऐसी शक्ति कुछ आ भी गई मान लीजिए, तो व्यक्ति उलझ सकता है। अगर वो, क्योंकि व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, आज तो ये स्थिति है। आज स्थिति क्या है समझे, हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारी स्मृतियाँ जब जग जाती है ना, कोई व्यक्ति का, मैंने कहा ना, ब्रेकअप हो गया उस लड़की का, वो लड़की जैसे उनके बारे में सोचती है वो रोने लगती है। उनका जो वर्तमान पति है वो भी सोचने लगता है कि रोने क्यों लगी, और वो डरती है उसे कहते हुए कि भाई कुछ हो गया तो वो क्या मानेगा। और मान लीजिए कोई किसी का बेटा मर गया हो, तो जब उनको याद आ जाती है तो वो कैसा महसूस करती है वो स्त्री, वो माता अत्यंत दुखी हो जाती है। तो अब आप कोई दूसरे व्यक्ति का मन अपने पर हावी क्यों होने देंगे, ये तो पागलपन है ना। हम अपने मन से छूट नहीं पाते तो दूसरे व्यक्ति के मन को हम पर हावी होने नहीं देना चाहिए। देखो उनकी कितनी नेगेटिविटी हो वो क्या हमें मालूम, वो क्या सोच रहा हो सकता है वो पूरे दिन कुछ गंदे गंदे ख्याल सोच रहे हो, सोचता होगा, नेगेटिव से पूरी तरह से भरा हुआ होगा। मानसिक तौर पर उसे क्या रोग है वो हमें क्या मालूम। और हम उनके बारे में कभी कोई नहीं करता, कोई ऐसा साहस नहीं करता। जो चेतस व्यक्ति है ना, वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं। वो देखता है उसे। देखो जो चेतस है, जो दूसरे को सिखाता है, मतलब जो कुछ टीचिंग का काम करता है, ये आध्यात्मिक, वो क्या करेगा, वो दूसरे को एकदम प्रेम से देखेगा, एकदम उन्हें, देखो उनसे बहुत लगाव। साधक जो व्यक्ति सिखाता है, हर एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट से लगाव होता है। लेकिन और वो बताए कि ये मेरा वर्तमान प्रश्न है, तो उन्हें थोड़ा गाइड भी करना है, लेकिन उनको जानना नहीं, उनके प्राइवेसी पर अटैक नहीं करना है। ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। किसी के मन की बात इस तरह से जाननी, और व्यक्ति इतना विवश हो जाता है। और पूर्व तो भगवान ने क्यों नहीं, भगवान ने इसलिए हमें ये शक्ति नहीं दी, समझे, कि भगवान कहते हैं कि तुम अपने घेरे को ठीक करके पहले मुझे प्राप्त करो। दूसरे व्यक्ति को का घेरा, दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है, क्या है, वो है, ये जान के तुम्हें क्या फ़ायदा हो। और उनके विचार जो है वो कहाँ तक पहुँचा है वो हमें क्या मालूम। और कभी कभी व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है, समझे, इतना उलझन में पड़ जाता है। जो आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कोई साधक पागल हो गया, उनका कारण यही है कि ये इस सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाता है।